Hello, बच्चे पार्टी वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर कंसाइनमेंट। चैप्टर में अब हम लोगों को बच्चे मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं। कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस आपने देख ली है। अब इसके बाद मेरे को आपको कराने हैं मॉड्यूल के अंदर के क्वेश्चन। ओके, यस, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, राम एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा कंसाइन 50 केसेस ऑफ गुड्स एट 200 ईच टू नाथन ऑफ मुंबई। तो बच्चों, राम एंड कंपनी जो कि कैलकाटा की है, उन्होंने गुड्स कंसाइन किए हैं 50 केसेस नाथन ऑफ बॉम्बे को। ठीक है। द कंसाइनर पेज 200 फॉर इंश्योरेंस एंड फ्रेट के लिए 300 रुपए। नाथन ने सेंड किए अकाउंट सेल्स शोइंग द ग्रॉस प्रोसीड्स ऑफ 24,000। एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन वर डॉग ड्यूज 20, carriage 50, warehousing expense 130. He sent the amount due to the consignor after deducting 4% commission. Give journal entry in the books of both the parties. तो मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, क्या कि वो अर्नव क्वेश्चन के साथ ना, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। मैंने आपको एक बात बोली है जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्या कि गुड्स की कॉस्ट का पार्ट क्या बनता है बच्चों। फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी बार बार एक ही चीज बोलता था, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट क्या बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कंसाइनमेंट चैप्टर में वो लोकेशन कौन सी है, जरा मुझे बताओ। कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर वो लोकेशन कौन सी है। ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा वो। यस, कंसाइनी का गोडाउन। कंसाइनी का जो गोडाउन है बच्चों, वो है हमारे लिए प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है। वहां तक गुड्स लाने के लिए जो भी खर्चा होगा, चाहे वो कंसाइनर करे, कंसाइनर के तो सारे ही खर्चे डायरेक्ट होते हैं, और चाहे वो कंसाइनी करे, सब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा और उसको गुड्स की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है। देखो बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 1, ये आपकी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों 50 केसेस ऑफ गुड्स 200 ईच सेंड किए गए हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। In the books of Ram and Company, consignment account debit to goods sent to consignment account. ₹10,000 के गुड्स हमने कंसाइनमेंट में सेंड किए हैं, बोलो हाँ। ₹10,000 के गुड्स हमने कंसाइनमेंट में सेंड किए हैं। फिर इसके बाद द कंसाइनर पेज 200 फॉर इंश्योरेंस 300 फॉर फ्रेट। तो बच्चों 200 फॉर इंश्योरेंस 300 फॉर फ्रेट, यानी कि टोटल कंसाइनर ने ₹500 के खर्चे किए हैं। तो अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ₹500 का खर्चा किया कंसाइनर ने, तो अपनी बुक्स में टू बैंक लिखेगा। हाँ, वही टू कैश या फिर टू बैंक। ओके, ओके, नेक्स्ट। फिर इसके बाद नाथन ने सेंड किया एक अकाउंट सेल्स शोइंग द ग्रॉस प्रोसीड्स ऑफ 24,000। तो 24,000 की बच्चों सेल्स हुई है। ठीक है, 24,000 की नाथन जो कंसाइनी था उसने सेल्स किया और एक अकाउंट सेल्स भेजा है। ओके, हाँ, पर आफरी ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। दूसरी बात ये बच्चों, मेरे को फटाफट से बताओ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसाइनर कंसाइनी को क्या भेजता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। कंसाइनी कंसाइनर को क्या भेजता है, अकाउंट सेल्स। क्या ये बात क्लियर है सबको, बोलो। नाथन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 24,000 की सेल्स रिकॉर्ड होगी। एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन वर ₹20 का डॉग ड्यूज, ₹50 के कैरिंग, 130 का वेयर हाउस। तो 20 प्लस 50 प्लस 130, तो बच्चों ये हुआ 200 का खर्चा नाथन ने किया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट का खर्चा है और नाथन को क्रेडिटर बना देंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
टू नाथन अकाउंट। टू हंड्रेड, ठीक है। और ही सेंड द अमाउंट ड्यू टू कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग 4% कमीशन। तो बच्चों 4% कमीशन देना है नाथन को, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट का खर्चा है, टू नाथन अकाउंट। ये बताओ 4% कमीशन कितना आ रहा है? 960 आ रहा है। 4% कमीशन 960 आ रहा है। यस। अब इसके बाद बच्चों सारी एंट्रीज हो गई, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकलेगा, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकलेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 24,000 से, माइनस 200 माइनस 960 माइनस 500 माइनस 10,000। मुझे बताओ क्या कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आ रहा है? 12,340 रुपीज। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 12,340 रुपीज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों कंसाइनमेंट का प्रॉफिट मेरे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। कंसाइनमेंट में जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसको मैं अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। कंसाइनमेंट में जो मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो मैं अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। इसके बाद बच्चों नाथन जो है वो अपने खर्चे और अपना कमीशन माइनस करके मुझे पैसे भेजेगा। तो नाथन से बच्चों 24,000 रुपए लेना है, लेकिन वो उसमें से अपने खर्चे माइनस करेगा 200 के और अपना कमीशन 960 का माइनस करेगा, यानी कि नाथन मेरे को 22,840 रुपीज सेंड करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट 22,840 रुपीज नाथन मेरे को सेंड करेगा। कैसे? 24,000 रुपए लेना था, उसमें से 200 अपने खर्चे और 960 अपना कमीशन माइनस करके, ठीक है। 22,840 नाथन इज गोइंग टू सेंड मी। फाइनली बच्चों एक एंट्री जो तुम लोग हमेशा भूलते हो, और वो कौन सी है बताओ? एक एंट्री जो तुम लोग हमेशा भूलते हो, कांस्टेंट है, उसको भूलना पर नहीं भूलना है, वो क्या है? अभी भी भूल गए क्या? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आप ट्रांसफर करके ये बताना चाहते हो कि हमने इतने रुपए के गुड्स बेचे नहीं हैं, कंसाइनमेंट में भेज दिए हैं। इतने रुपए के गुड्स हमने हमने नहीं बेचे हैं, हमने कंसाइनमेंट में सेंड कर दिए हैं। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 10,000 रुपए के गुड्स हमने कंसाइनमेंट में सेंड कर दिए हैं। चलो बताओ क्या ये बात सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? मतलब जर्नल एंट्री में किसी को कोई दिक्कत आ रही है? सारे बच्चे फटाफट से बताओ, क्या जर्नल एंट्री में किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नो? यस। चलो फटाफट से इन द बुक्स ऑफ नाथन भी कर देते हैं। इन द बुक्स ऑफ नाथन बच्चों, नाथन गुड्स रिसीव की एंट्री नहीं करता है, नाथन सीधा पहली एंट्री करेगा, खर्चा कर रहा है वो। तो खर्चा कर रहा है वो बोलेगा राम एंड कंपनी के बिहाफ में खर्चा कर रहा है ना ये, तो राम एंड कंपनी को डेटर बना देगा टू बैंक। डेटर क्यों बना देगा? क्योंकि राम एंड कंपनी से उसको पैसा लेना है, ये 200 रुपए उसको राम एंड कंपनी से लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कंसाइनमेंट के अंदर जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे कंसाइनर के होते हैं। All expenses of the consignment is going to be bear by consigner only। बोलो हाँ। इसका बस एक एक्सेप्शन है बच्चों कि अगर बैड डेट्स के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन दी गई है तो बैड डेट्स कंसाइनी बियर करता है, वो भी अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दी गई है तो। बोलो हाँ। बाकी कंसाइनमेंट में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी लॉस हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, सब कंसाइनर बियर करता है। कंसाइनी कुछ भी नहीं बियर करेगा, पूरा रिस्क और पूरा रिवॉर्ड
कंसाइनर का ही होता है कंसाइनमेंट के अंदर, ऑल द रिस्क एंड ऑल द रिवॉर्ड्स। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों सेल्स हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला कंसाइनी को 24,000 रुपए, और ये पैसा राम एंड कंपनी का है तो राम एंड कंपनी को क्रेडिटर बना देगा, ये बोलेगा राम एंड कंपनी को मुझे पैसा दे देना है 24,000 रुपए। फिर उसके बाद बच्चों उसको कमीशन की इनकम होगी तो कमीशन क्रेडिट करोगे, और डेबिट क्या करोगे? क्या उसको कमीशन मिल रहा है? नहीं, वो कमीशन ड्यू कर रहा है। किससे मिलना है उसको कमीशन? राम एंड कंपनी से। तो राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 960। और बच्चों फाइनली नेट सेटलमेंट, तो नेट सेटलमेंट में राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक कर लो वही अमाउंट आएगा जो हमने ऊपर निकाला था 22,840। बस दैट्स इट, इतना इजी था ये। बताओ आगे सबको समझ में? तो एक तरीके से हमने जर्नल एंट्री का रिवीजन कर लिया है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने जर्नल एंट्री का रिवीजन कर लिया है यहाँ पर। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द बी लिमिटेड ऑफ बॉम्बे कंसाइन देयर कैलकाटा एजेंट 10,000 रुपए के पीस ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग्स ऑन कैलकाटा फॉर द अमाउंट। दे पे charges freight and insurance on consignment amount to 650, discount on the bill which cost 200. The goods were received in Calcutta and in the due course the account sales was received as follows: account sales of 200 bales of piece goods from Bombay Mills Limited of Bombay, 200 bales of piece of goods 14,000 less delivery charge, godown charge, insurance, sundry charges, commission, सब दिया हुआ है यहाँ पर। ये सब माइनस हुआ, ये आया 10,000 रुपए का ड्राफ्ट पे हो चुका है। ठीक है, बैलेंस इतना बाकी है, एंटर करो इन पर्टिकुलर्स लेजर कंसाइनर और कंप्लीट द ट्रांजैक्शन शोइंग फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट कितना आएगा बताओ? 14,000 रुपीज की आपकी सेल्स है कंसाइनमेंट की। ठीक है, 650 का 10,000 रुपए के गुड्स थे, 650 का इसका खर्चा है, और इसके खर्चों का टोटल है 1368। तो बताओ कितना आ रहा है कंसाइनमेंट प्रॉफिट? 1982 आ रहा है, 1982 कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आ गया। बस क्वेश्चन खत्म, पैसा खत्म। ये हुआ कंसाइनर का खर्चा, और ये हुआ कंसाइनी का खर्चा, और ये हुआ गुड्स का खर्चा। क्वेश्चन खत्म। भैया ये 200 आपने क्यों नहीं लिया? ये बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस आपने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्यों नहीं लिया? बच्चों कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है ये डिस्काउंटिंग चार्जेस आपका फाइनेंस चार्ज है। किसके लिए? कंसाइनर के लिए। क्या मैंने बोला था कंसाइनर को जाके बिल डिस्काउंट कराओ? तुम लोग बताओ, क्या मैंने बोला था कंसाइनर को कि जाओ जाओ बिल डिस्काउंटिंग कराओ? नहीं, मैंने मैंने तो उसको बिल दिया था। अब वो चाहता तो अपने पास रख सकता था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर सकता था, एंडोर्समेंट कर सकता था। उसने बिल की डिस्काउंटिंग कराई, वो उसका डिसीजन है। तो वो कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं। मेरे को एक बात बताओ, बिल डिस्काउंटिंग नहीं कराता तो क्या कंसाइनमेंट का काम रुक जाता? सारे बच्चे बताओ, बिल डिस्काउंटिंग इज नेसेसरी टू कंटिन्यू कंसाइनमेंट? यस और नो? Is the bill discounting task is compulsory to continue the consignment? No, 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 no. Bill discounting is not necessary. Okay, तो बिल डिस्काउंटिंग नेसेसरी नहीं था। वो तो अपने मन से उसको पैसे की जरूरत होगी, वो कराया है तो वो अपने पीएनएल अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेगा, ना कि कंसाइनमेंट अकाउंट का खर्चा दिखाएगा, क्योंकि वो खर्चा कंसाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है, बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड है। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ। वो खर्चा बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो खर्चा नहीं आएगा 200 का। ये बात बस ध्यान में रखना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 से बस एक ही इंसाइट लेके चलो कि बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट गोइंग टू बी अपीयर इन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, क्या ये बात क्लियर है सबको? बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओके, डन। नेक्स्ट,
ए सेंड गुड्स 50,000 रुपए टू बी फॉर 5% कमीशन, ही इनकर 1500 फ्रेट, 500 रुपए इंश्योरेंस, गुड्स सोल्ड फॉर 60,000, कंसाइनी इनकर 500 अनलोडिंग, 500 रेंट, बी सेंड ड्राफ्ट डिडक्टिंग इज एक्सपेंस और कमीशन। प्रिपेयर करो नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए। तो बच्चों 50,000 के गुड्स सेंड किया, उस गुड्स को सेंड करने के लिए 1500 प्लस 500 2000 कंसाइनर का खर्चा हुआ, और कंसाइनी का खर्चा हुआ 500 प्लस 500 1000 कंसाइनी का खर्चा हुआ। कमीशन है 5% ऑफ सेल से 60,000 रुपए की, तो 6 5 30, 3000 का कमीशन है। तो 4000 का आ गया कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्या ये बात सबको क्लियर है? 4000 का प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। नोट करने की तो नीड नहीं है ना बच्चों, ओरल है ना ये क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप लग रहा है मेरे को। तो ये फटाफट से बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्यों लग रहा है? बिल्कुल मधुर, स्क्रिबल मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, उषा ने सेंड किया गुड्स कॉस्टिंग 75,50,000 कंसाइनमेंट बेसिस टू गायत्री, 8.5% कमीशन मिलेगा। 8,25,000 वर स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय उषा, गायत्री स्पेंड 5,25,000 फॉर अनलोडिंग। 88% ऑफ द गुड्स रिसीव वर सोल्ड फॉर 90 लाख, 10% गुड्स फॉर 10 लाख, बैलेंस वॉज टेकन ओवर बाय गायत्री 10% below the cost price. She sent a draft to Usha, amount due to him, Usha's book. प्रिपेयर करो कंसाइनमेंट अकाउंट और गायत्री का अकाउंट। तो बच्चों मेरे को फटाफट से बताओ, 75,50,000 के गुड्स सेंड हुए ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। 8,25,000 का खर्चा है कंसाइनर का, 5,25,000 का खर्चा है कंसाइनी का, ठीक है। अब बच्चों 88% गुड्स आपने 90 लाख में बेचे हैं, 10% गुड्स आपने 10 लाख में बेचे हैं। तो फटाफट से बताओ 88 प्लस 10 कितने गुड्स बिक गए? सारे बच्चे बताओ 88% प्लस 10% कितने परसेंट गुड्स बिक गए हैं? कितने परसेंट गुड्स बिक गए हैं? 98% बिक गए हैं, यानी 2% बाकी है बच्चों। तो बोल रहा है बैलेंस ऑफ द गुड्स गायत्री ने ले गए 10% बिलो कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों 2% गुड्स बैलेंस है, तो फटाफट से 75,50,000 के गुड्स मैंने भेजे थे, उसका 2% मुझे निकाल के कोई बता दो, उसका 2% मेरे को कोई निकाल के बता दो। 75,50,000 का 2% कितना आ रहा है? 1,51,000। अब बच्चों ये जो 1,51,000 आ रहा है, ये गुड्स गायत्री ले गई है, लेकिन 10% बिलो कॉस्ट में लेके गई है, 10% कम में लेके गई है। तो ये 1,51,000 का कॉस्ट प्राइस है ना गुड्स का। 2% हमने जो निकाला ये गुड्स का कॉस्ट प्राइस है। 75,50,000 गुड्स का कॉस्ट था, इसका 2% गुड्स यानी कि 1,51,000 के गुड्स गायत्री 10% बिलो कॉस्ट प्राइस पे लेके गई है। तो गायत्री इसको कितने में लेके गई है जरा मुझे बताओ? 1,35,900। तो ये भी बच्चों आपकी सेल ही है, लॉस में किया है आपने सेल, पर है तो सेल। तो ये तीनों मिला के बच्चों आपका सेल्स आ जाएगा। तो तीनों मिला के बताओ सेल्स कितना आ रहा है? 90 लाख प्लस 10 लाख प्लस 135,900, तो 12,25,900 तुम्हारी सेल्स आ रही है। बोलो 12 लाख कैसे आएगी? ये भी सही है, प्लस 10 लाख प्लस 135,900, सॉरी 1,35,900, ये आपकी सेल्स आ रही है बच्चों। इसमें निकाल लो 8.5% कमीशन, इस पे निकाल लो 8.5% कमीशन, तो इंटू 8.5%, तो बच्चों कमीशन आ रहा है 861,552। तो अब निकाल लो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना आ रहा है? 90 लाख, 10 लाख, 1,35,900 माइनस 75,50,000,
माइनस 8,25,000 माइनस 5,25,000 माइनस 8,61,552। तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ रहा है 374,348। बोलो क्वेश्चन खत्म। 374,348। सारे बच्चे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, अगेन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। 1,51,000 माइनस 10% किया हूं सोनम, क्योंकि 1,51,000 रुपीज के गुड्स 10% कम में बिके हैं, तो माइनस 10%। ये राइटिंग अच्छी तो है, मतलब अंडरस्टैंडेबल तो है, चलो अच्छी नहीं बोलना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल तो है। नहीं, अंडरस्टैंडेबल है बट प्यारी नहीं है। ये तो मैं मान सकता हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट, या मैं आगे बढ़ूं? 2% वाला ट्रीटमेंट एक बार और बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। 88% गुड्स बच्चों आपने बेच दिए, और फिर 10% गुड्स आपने और बेच दिए, तो टोटल आपने 98% गुड्स बेच दिए हैं। बोलो यस और नो। टोटल आपने 98% गुड्स बेच दिए हैं। क्वेश्चन ने बोला द बैलेंस वॉज टेकन ओवर बाय गायत्री एट द रेट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। तो जो बचे हुए 2% गुड्स हैं आपके, जो आपके बचे हुए 2% गुड्स हैं, ये रही आपकी गुड्स की कॉस्ट बच्चों। टोटल टोटल गुड्स की कॉस्ट है ये। इसका 2% निकाला मैंने, तो वो 2% आया 1,51,000। यही आपके बैलेंस ऑफ द गुड्स। तो बैलेंस ऑफ द गुड्स गायत्री खुद घर ले गई 10% कम में, यानी कि बच्चों इसकी सेलिंग प्राइस जो है, इस गुड्स की सेलिंग प्राइस है जो गायत्री खुद ले गई 1,51,000 माइनस 10%। ठीक है, माइनस 10%, जो कि आएगा तुम्हारा 1,35,900। तो ये है तुम्हारी सेलिंग प्राइस फॉर 2% ऑफ द गुड्स। जो बचे हुए 2% गुड्स है उनकी सेलिंग प्राइस ये है बच्चों। तो टोटल मिला के आपने 90 लाख की सेल्स की, फिर 10 लाख की सेल्स की, फिर 1,35,900 की सेल्स की। तीनों को मिलाओ टोटल सेल्स आ जाएगी। टोटल सेल्स पे 8.5% कमीशन मिलने वाला है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8.5% कमीशन। तो मैंने टोटल सेल्स का 8.5% कमीशन निकाल दिया। बोलो क्या ये बात क्लियर है? बुझे? हाँ, इसमें कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, पूरा सेल हो गया। चलो और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। नो? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। श्री ट्रेडर्स ऑफ गुजरात,
Three traders of Gujarat purchased 10,000 sari of 100 per sari. Out of this, 6,000 sari were sent on consignment to Nirmal trader at selling price of 120 per sari. बच्चों इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है ये, बोलो हाँ। इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है कि हमने 6,000 साड़ी जो है वो कंसाइनमेंट में बेच दी निर्मला ट्रेडर्स को एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 120 पर साड़ी। मतलब हमने 100 रुपए में खरीदा है, 120 में भेजा है, तो 20 का लोड है इसके अंदर। बोलो यस और नो। इसके अंदर 20 रुपए का लोड है। यस यस 100 रुपए का आइटम 120 पे दे रहे हो, तो 20 रुपए का क्या है इसमें अंदर? अनरियलाइज प्रॉफिट है, लोड है, लोड। ओके। कंसाइनर ने पे किया 3,000 पैकिंग फ्रेट का। निर्मला ट्रेडर ने 5,000 साड़ी 125 में बेच दी है और 1,000 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस इनकर किया है। 5 लाख रुपए रेमिट किया गुजरात को ऑन अकाउंट। दे आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% टोटल सेल प्लस फर्दर 25% कमीशन एनी सरप्लस लाइज ओवर 120। 3,000 साड़ी वर सोल्ड एट गुजरात at 110. Owing to the fall in the market price value of the stock in the sari and to be reduced by 5%, you are required to prepare consignment account, निर्मला ट्रेडर्स अकाउंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर है ओवर राइडिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट। करेक्ट, इस क्वेश्चन के अंदर है ओवर राइडिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट। देखो सॉल्यूशन नंबर 5, कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले इधर देखो, हमने कितनी साड़ी? 6,000 साड़ी 120 रुपए में सेंड की है, तो 2 6,000 साड़ी 120 यानी कि 7,20,000। अब बच्चों इसमें 20 रुपए का लोड है तो क्रेडिट करना पड़ेगा बाय गुड सेंट, ब्रैकेट में लोड 6 टू 12, 1,20,000 रुपए का लोड है इसमें। यहां तक की बात सबको क्लियर है? यहां तक की बात सबको क्लियर है? आपने 7,20,000 रुपए के गुड्स भेजे हैं, लेकिन इसके अंदर आपने 20 रुपए का इन्फ्लेटेड प्राइस दिखाया हुआ है, लोड दिखाया हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाया हुआ है। तो बच्चों उसको क्रेडिट किया हमने 1,20,000 को, जितना आपने एक्स्ट्रा दिखा के रखा है। तो ये बताओ नेट फिगर 6 लाख की आ गई ना, जितने की साड़ी है। नेट फिगर 6 लाख की आ जाएगी ना, जितने रुपए की एक्चुअल साड़ी है। 6,000 इंटू 100। यस। फिर इसके बाद 3,000 का खर्चा पैकेजिंग के लिए और फ्रेट के लिए किया गया है। निर्मला ट्रेडर्स ने 5,000 साड़ी 125 रुपए में बेच दी है। पांच हजार साड़ी 125 रुपए यानी कि 6,25,000 की सेल्स है और 1,000 का सेलिंग एक्सपेंस इनकर किया है। ठीक है, 5 लाख रुपए रेमिट किया है। ठीक है, 5% कमीशन टोटल सेल्स मिलेगा प्लस ओवरराइडिंग कमीशन भी मिलेगा। तो बच्चों 2 कमीशन टोटल सेल्स का 5% मिलेगा प्लस ओवरराइडिंग मिलेगा। ओवरराइडिंग कैसे कैलकुलेट होगा? 120 रुपए में बेचने के लिए बोला गया था, आपने 125 में बेच दिया, तो 125 माइनस 120 कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचा? 5 रुपए आपने एक्स्ट्रा में बेचा। कितनी साड़ी? 5,000 साड़ी। तो ये जितना भी आपने एक्स्ट्रा में बेचा उसका 25% कमीशन आपको और मिल जाएगा। तो 5 इंटू 5,000 इंटू 25%, ये आ रहा है 6250 और 6,25,000 का 5% 31,250, दोनों मिला के बच्चों 37,500 आ रहा है आपका टोटल कमीशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? कमीशन की कैलकुलेशन एक बार कंफर्म करो, क्लियर है सबको? नॉर्मल जो सेल्स हुई है उस पे 5%, और बच्चों जो 120 रुपए के ऊपर आपने सेल्स की है, कितने रुपए की है? 5 रुपए की। 125 में बेचा है आपने, आपको बोला गया था 120 में बेचो, आपने 125 में बेचा है, तो 5 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा में बेचा, तो 5 रुपए पर साड़ी, 5 रुपए पर साड़ी यानी कि आपने 25,000 रुपए एक्स्ट्रा सेल्स की है। बोलो यस और नो? बोलो। आपको 5,000 इंटू 120 में बेचने के लिए बोला गया था, आपने 5,000 इंटू 125 में बेच दिया, तो जितना आपने एक्स्ट्रा कमाई करवा के दी 5 रुपए,
एक्स्ट्रा पर साड़ी ना, पर साड़ी 5 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा कमाई करवा के दी, उस पे आपको 25% का ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। येस और नो? फटाफट से बताओ येस और नो? येस, ओके। और बच्चों ये जो 3000 साड़ी गुजरात में बेची गई है, उससे कंसाइनमेंट का कोई लेन-देन नहीं है, ये तो उसका नॉर्मल सेल्स है ना। गुजरात वाला बंदा जो गुजरात में साड़ी बेच रहा है, वो तो उसकी नॉर्मल सेल्स है। तो वो सिर्फ अननेसेसरी क्वेश्चन में दी हुई है, इसका इसका कंसाइनमेंट में कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है? मैं कंसाइनर हूँ, मैं अपनी दुकान में जो गुड्स बेच रहा हूँ, वो तो मेरे सेल्स में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में थोड़ी आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना सेल्स। तो यहाँ पर 3000 साड़ी सोल्ड हुई है गुजरात में 110 रुपए में, उसका कंसाइनमेंट अकाउंट से कोई लेना-देना नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, 6000 साड़ी सेंड की गई थी, 5000 साड़ी बिकी है। मतलब 1000 साड़ी अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। तो मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन 1000 साड़ी, एक साड़ी 100 रुपए की थी, तो 1 लाख इधर हो गया। और बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 3000 रुपए के पैकेजिंग। बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी तो सेलिंग एक्सपेंस है। तो 3000 का पैकेजिंग का खर्चा 6000 साड़ी के ऊपर हुआ है। तो 1000 साड़ी का कितना आएगा बताओ? 500। मेरे को एक बात बताओ, इसके अलावा और कोई खर्चा है? नहीं। अब मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आईपी में करूंगा ना? फटाफट से बताओ। इनवॉइस प्राइस में। और फिर लोड को डेबिट करके कैंसिल करूंगा। बोलो। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे। यस। तो बच्चों अब कुछ नहीं करना, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, अर्नव को डाउट था यहीं पर। जैसे हमने नॉर्मल कैलकुलेशन किए, मैं एग्जैक्टली तुमको बाजू में करके दिखाता हूं, वही सब करूंगा मैं यहां पर भी। 1000 के गुड्स इनटू बस 120 इनवॉइस प्राइस ले लूंगा, तो ये हो गया 1,20,000। इसको मैं 500 ही लूंगा बच्चों, ये हो गया 1,20,500। बोलो हाँ। अब मार्केट डिमांड फॉल करने के कारण आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक को 5% से गिराना है। 5% से गिराना है, तो 5% से गिरा दो। तो ये आ रहा है 1,14,475। 5% से आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक को गिरा देना है। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? 1,20,000 रुपए आपकी उन साड़ी की कॉस्ट आ रही है। ठीक है? आपका ये प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000 का खर्चा आपने किया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, फिर से वही बता रहा हूँ, 3000 का खर्चा आपने किया है 6000 साड़ी के ऊपर। तो 1000 साड़ी का कितना? ठीक है, 3000 का खर्चा आपने किया है 6000 साड़ी के ऊपर, तो 1000 साड़ी का खर्चा कितना? 500। क्लियर है बात? तो 1,20,000 प्लस 500 आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ 1,20,500 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का हुआ? 1,20,500 रुपए का। क्वेश्चन ने बोला है कि मार्केट डिमांड फॉल होने के कारण जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे उसको 5% से गिरा लेना। जो भी आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे उसको 5% से गिरा लेना। तो हमने उसमें 5% माइनस कर दिया है। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ। एक सेकंड ना। बताओ। हाँ, ये मैंने कॉस्ट पे दिखाया था। इसका हमको कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। इसका हमको क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। ये तो मैंने कॉस्ट पे दिखाया था। इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक।
1,14,475 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके चलो ठीक है। अब बच्चों इसमें क्लोजिंग स्टॉक पे जो लोड है, इस पे जो क्लोजिंग स्टॉक पे लोड है वो कैसे निकालोगे? तुमने तो 5% रिडक्शन कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में, तो 5% रिडक्शन कॉस्ट का है कि इनवॉइस प्राइस का है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है? किसका है वो 5%? वो 5% जो लोड है वो किसका है? कॉस्ट का मानोगे? सॉरी 5% रिडक्शन जो है, 5% रिडक्शन ओइंग टू द फॉल इन मार्केट प्राइस, कॉस्ट पे से माइनस करोगे, आईपी में से माइनस करोगे कि तुम्हारा उससे माइनस करोगे, क्या नाम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? ऐसा तुमको डिसाइड तो नहीं कर सकते। देखो कुछ बच्चे आईपी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कॉस्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई नहीं बोल रहा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भाई कॉस्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, इधर कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। तो आधे बच्चे कॉस्ट बोल रहे हैं, इनवॉइस प्राइस, दैट मींस कोई एक रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू बन नहीं पा रहा है और बना भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते, क्योंकि इनवॉइस प्राइस तो बच्चों बस एक इल्यूजन होता है। एक्चुअली तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ही गिरा होगा मार्केट प्राइस गिरने के कारण, बोलो हाँ। इनवॉइस प्राइस तो वैसे भी इल्यूजन होता है, एक्चुअली में तुम्हारा क्या गिरा होगा? कॉस्ट प्राइस गिरा होगा ना, बोलो। मार्केट प्राइस गिर रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस गिर रहा होगा ना तुम्हारा। यस बोलो। ठीक है, तो अगर तुमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है जो मैं बोल रहा था, तो मेरा सिर्फ सिंपल से कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है, इसमें से अब आप इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो 5% रिडक्शन कर दी वो आपने उस क्लोजिंग स्टॉक पे कर दी जिसको आपने इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू किया था, करेक्ट? बोलो। तो तुमने जब 5% मारा तो वो इनवॉइस प्राइस पे भी चला गया और कॉस्ट पे भी चला गया। तो इसीलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि आपको 5% रिडक्शन करना हो, प्रैक्टिकली सोचो 5% रिडक्शन कॉस्ट प्राइस पे ही हुई होगी। 5% फॉल इन मार्केट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, ओके, पे हुई होगी। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय तुम्हारे पास यही है कि तुम इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे ना करके और लोड हटाने वाला काम ना करके सीधा इस क्वेश्चन की वैल्यूएशन आप कॉस्ट प्राइस पे कर दो और इसमें से 5% माइनस कर दो, जो कि आ रहा है 95,475। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन की वैल्यूएशन करो क्लोजिंग स्टॉक की। क्यों? क्योंकि अगर आप इनवॉइस प्राइस पे करोगे तो फिर आप इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अलग अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जब 5% माइनस किया तो आपने इनवॉइस प्राइस से भी माइनस कर दिया। तो अननेसेसरी इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक को दिखा के लोड हटाने वाला झमेला इस क्वेश्चन में मत करो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मत करो। हालांकि ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप में इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से सॉल्व करती है, 2 3 4 तरीके से, पर मेरे को जो सबसे आसान तरीका लगता है वो ये है। 95,475। मुझे बताओ क्या ये बात सबको समझ में आई कि तुम इस वाले पोर्शन से इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों से अपने 5% माइनस कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। समझे क्यों? क्योंकि इनवॉइस प्राइस से 5% माइनस नहीं हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से 5% माइनस होना चाहिए, इनवॉइस प्राइस से नहीं होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से 5% माइनस होना चाहिए। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में ऑल दो इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट है, पर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे करना। समझ में आ गई बात? भले इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट है। बोलो। ओके, चलो बताओ कितना है प्रॉफिट? चलो
ठीक है। अब बच्चों जो हम लोगों ने पिछली क्लास में शायद, हाँ पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था जहां पर 10% रिडक्शन था, वहां पर हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम किया कि आपका ये हमने ये वाली कैलकुलेशन की थी, सेम टू सेम ये कैलकुलेशन की थी, और इसमें हमने एज्यूम किया कि अभी भी इनवॉइस प्राइस इंटैक्ट है, यानी कि 20 रुपए पर साड़ी। बोलो हाँ, अभी भी इनवॉइस प्राइस इंटैक्ट है, यानी कि 20 रुपए पर साड़ी इनवॉइस प्राइस अभी भी है। तो उस हिसाब से 20,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस लोड है इसके अंदर। तो 20,000 रुपए का लोड आप डेबिट करोगे, 1,14,475 माइनस 20,000 का लोड, तो 94,475 आपका आएगा वैल्यूएशन। उस केस में अगर आप यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कितना लेते हो, अगर आप यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 1,14,475 लेते हो और फिर यहां पर 20,000 रुपए का लोड दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 1000 साड़ी का 20 रुपए पर साड़ी, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो यहां पर दो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हैं, ऑल टुगेदर पूरा वैल्यूएशन कॉस्ट पे करो, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा दोनों में करने से, या फिर इनवॉइस प्राइस पे वैल्यूएशन करो और आप एज्यूम कर रहे हो कि आपकी जो 1000 साड़ी है उसके अंदर 20 रुपए का इनवॉइस प्राइस अभी भी है, मतलब 20 रुपए का ही, आपने इनवॉइस प्राइस को कम नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना बच्चों, इनवॉइस प्राइस से 5% कम नहीं हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से 5% कम हो रहा है, इनवॉइस प्राइस से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपकी इनवॉइस प्राइस अभी भी 20 रुपए है, 1000 साड़ी की 20,000 हो गई, तो ये आप डेबिट करके दिखाओगे, तो उस सिचुएशन में आपका नेट नेट क्लोजिंग स्टॉक बना 94,475, यहां बना 95,475, मतलब 1000 रुपए का डिफरेंस आ गया, 1000 रुपए का डिफरेंस है, दोनों आंसर आप कंसिडर करोगे तो पहले एक बात बता दो, अगर ये बात सबको क्लियर है, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो पूछो, एक बार रिपीट कर दूं क्या पूरा? ये देखो, ये बच्चों हमको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। वी हैव टू ऑप्शंस, हमको 5% रिडक्शन करनी है अपने क्लोजिंग स्टॉक में, जो कि कॉस्ट प्राइस पे होती है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं होगी, पहले ये बात क्लियर रखो। मार्केट प्राइस फॉल हो रहा है मतलब हमारी स्टॉक का कॉस्ट प्राइस फॉल हो रहा है। तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया, कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यूएशन करो, कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यूएशन करो। तो उसमें आपकी 1000 साड़ी है, एक साड़ी की कॉस्ट 100 रुपए है, यानी कि ये 1 लाख हुआ। बच्चों आपने खर्चा किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000 का, कितनी साड़ियों के ऊपर? 6000 साड़ियों के ऊपर, जिसमें से आपकी 1000 साड़ी बची है, तो 3000 का खर्चा आपने किया है 6000 साड़ी के ऊपर, जिसमें से 1000 साड़ी अभी बाकी है, तो ये आपका आ जाएगा 500। तो 1,05,000 आपका हो गया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से आप रिडक्शन कर दोगे 5%, तो 5% रिडक्शन अगर आप माइनस करोगे, 1,05,000 माइनस 5%, सॉरी 1,05,000 माइनस 5%, तो ये आ जाएगा 95,475। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया है 10% रिडक्शन वाले क्वेश्चन में, क्या है ऑप्शन नंबर 2? इनवॉइस प्राइस वैल्यूएशन। याद रखना है, भले इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू कर रहे हो लेकिन रिडक्शन कॉस्ट प्राइस पे ही हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनवॉइस प्राइस अभी भी आपका 20 रुपए ही होगा पर साड़ी। इसका सिंपल मतलब ये है, इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन के स्टार्टिंग से 20 रुपए है ना पर साड़ी, तो अभी भी 20 रुपए पर साड़ी होगा। तो 1000 साड़ी इंटू 120, तो 1,20,000 बच्चों आपका इनवॉइस प्राइस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही है 500, तो इसका टोटल आ गया आपका 1,20,500। इसमें से आप रिडक्शन करोगे 5% की, इसमें से आप रिडक्शन करोगे 5% की, तो 5% के रिडक्शन के बाद आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो आएगा 1,14,475, ठीक है।
अब इसमें से बच्चों याद रखना, अभी इसके अंदर अब लोड है क्योंकि हमने इसको इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू किया है, हमने इसको इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू किया, तो इसके अंदर अभी लोड है। कितने का लोड है? लोड है 1000 साड़ी में 20 रुपए पर साड़ी का लोड है, यानी कि 20,000। तो बच्चों नेट में यहां तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बना? यहां तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बना 94,475 का। तो दोनों वैल्यूएशंस के केस में बच्चों कितने का डिफरेंस आया आपका? 1000 रुपए का डिफरेंस आया। अब मैं तुमको बता देता हूं, इंस्टीट्यूट ये वाले ऑप्शन से वैल्यूएशन करती है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ऑप्शन नंबर 2 से इंस्टीट्यूट वैल्यूएशन करती है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है 10% रिडक्शन वाले में भी। मतलब इंस्टीट्यूट ये एज्यूम करती है कि इनवॉइस प्राइस पे ही हम वैल्यूएशन करेंगे और लोड हटा देंगे, जो कि शुरू से क्वेश्चन में चलते आ रहा था 20 रुपए पर साड़ी। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से एक बार बता दो, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। अब मुझे जो आपको दिखाना है वो ये है बच्चों, मजेदार चीज दिखाऊंगा। 1000 का डिफरेंस आ रहा है, उसको तुम छोड़ो, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं। ये देखो, इंस्टीट्यूट ने क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लेके रखा है 1,14,285 बच्चों। हमारा कितना आया है? 1,14,475 आया है। तो अभी यहां पर ही हमारा डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बात, क्या डेबिट साइड में आपको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व नाम की कोई चीज दिख रही है यहां पर? क्या आपको डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व नाम का कुछ दिख रहा है? ना, नहीं दिख रहा है। तो जब ये वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कहां गया? कोई बात नहीं, भूल गई होगी इंस्टीट्यूट, ठीक है कोई बात नहीं। 3,000 का खर्चा हुआ था, यस। इंटू 100/1000 कहां से आया इसमें? ये इंटू 100/1000 कहां से आया? नहीं पता। ये 100/1000 कहां से आया? नहीं पता। ये खर्चा 500 आना चाहिए था तो 300 आ गया इसके वजह से, तो ये गड़बड़ी। ठीक है कोई बात नहीं, ओके। ये गड़बड़ी थी, प्रिंटिंग मिस्टेक हम मान लेते हैं। चलो, इसकी ये बच्चों ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मॉड्यूल है, ठीक है। चलो बच्चों, ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मॉड्यूल है ये। बोलो यस। बच्चों ये क्या है? क्या ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं? फटाफट से एक बार बताओ। श्री ऑफ गुजरात 10,000 साड़ी, 6,000 भेज दिया, 120 पे भेज दिया, 125, 5% मिलेगा, 25% ओवर राइडिंग मिलेगा, 5% रिडक्शन करना है। यस। अब बताओ यहां क्लोजिंग स्टॉक 90,250 कैसे आ रहा है? सेम क्वेश्चन, सेम इंस्टीट्यूट, सेम इंस्टीट्यूट, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग सेम। ये कैसे हो सकता है? फाउंडेशन की ही मॉड्यूल है ये, फाउंडेशन की ही मॉड्यूल है, इंटर की मॉड्यूल नहीं है। इंटर में ये क्वेश्चन नहीं है, फाउंडेशन की मॉड्यूल है। बच्चों सेम क्वेश्चन, सेम इंस्टीट्यूट, सेम मॉड्यूल, एवरीथिंग इज सेम। तो व्हाई दिस क्लोजिंग स्टॉक इज डिफरेंट? 90,250। मैं तुमको दिखाता हूं ब्लंडर कैलकुलेशन बच्चों, दिमाग खराब कर देने वाली कैलकुलेशन। देखो 1000 इंटू 100 किस पे वैल्यू हुआ है? कॉस्ट पे वैल्यू हुआ है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हो? कॉस्ट पे वैल्यूएशन हुई है, इस पे वैल्यूएशन हुई है, कॉस्ट पे वैल्यूएशन हुई है। ओ माय गॉड, तुम लोग सोच रहे हो कि अभी तक भैया आप बता ही क्यों रहे थे कॉस्ट पे वैल्यूएशन? इसीलिए बता रहा था बच्चों, इसीलिए बता रहा था। कॉस्ट पे वैल्यूएशन हुई, फिर इस पे 5% रिडक्शन हुई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां गया? वो घर गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां गया? वो अभी घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, रास्ते में होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिसिंग है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिसिंग है, ओके। अब आउट ऑफ नोवेयर कंसाइनी की कमीशन माइनस हुई है यहां पर। अब ये क्यों हुई? बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल ही क्या है ये समझ ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं पता। कंसाइनी की कमीशन कब से क्लोजिंग स्टॉक से माइनस होने लग गई?
तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यहां पर निकाला है इंस्टीट्यूट ने, जिस पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिया है बहुत अच्छे से, और फिर इसको यहां पर कंसाइनमेंट में आके लिखा है। एनआरवी निकाला है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए एनआरवी निकाला है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और उसको यहां पर लिखा है, एनआरवी पे वैल्यू किया है क्लोजिंग स्टॉक को, जो कि मेरे हिसाब से कंसाइनमेंट में एनआरवी निकालना गलत है, क्योंकि अगर आप एनआरवी निकाल रहे हो तो आप कंसाइनमेंट के गुड्स वापस भी मंगा सकते हो। एनआरवी निकालने की जरूरत नहीं होती है, हो सकता है वो गुड्स आप खुद ही बेच दो, आपके शहर में आपको अच्छे दाम मिल रहे हो तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की कैलकुलेशन की जरूरत यहां पर थी नहीं, जो कि इंस्टीट्यूट ने की है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों यही बात है, और अब न्यू मॉड्यूल के अंदर इंस्टीट्यूट ने अपनी अप्रोच चेंज कर दी है एनआरवी की, उन्होंने ऐसे निकाला है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जो आपको दो आंसर बताए हैं, अब तुम सोचोगे भैया पिछली क्लास में जब आप हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, ये वाला क्वेश्चन सबको याद है? ये वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में करा रहा था मैं सॉल्व, कहां गया? ये क्वेश्चन नंबर 1, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर ऑफ क्लॉथ, 5,000 मीटर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू आगरा। तो जब भैया ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करा रहे थे, आपने सीधा सीधा हमसे वही करवाया था, क्या करवाया था? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करवाई और उसमें से लोड हटवा दिया था। ठीक है, उसमें से हमसे लोड हटवा दिया था, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करवाई थी और लोड हटवा दिया था। तो वही सेम अप्रोच हम इन क्वेश्चन में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो जस्ट बच्चों मेरे को आपको शो करना था एक बार, क्या शो करना था? कि इंस्टीट्यूट ने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, और ये किया है गलत तरीके से किया हुआ है। ये जो इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है ये गलत तरीके से किया हुआ है, पर किया हुआ है कॉस्ट वैल्यूएशन और इनवॉइस प्राइस वैल्यूएशन अभी की है, लेकिन उसमें से लोड नहीं हटाई है। दो गलतियां हैं बच्चों मॉड्यूल में। पहली गलती, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन, 300 कहां से आया हमको नहीं पता, 100 अपॉन 1000 कहां से आया हमको नहीं पता। दूसरी गलती कि आपने इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेशन तो कर ली पर उसका लोड नहीं हटाया, डेबिट करके आपने उसका लोड नहीं हटाया। तो बच्चों हम तो लेटेस्ट मॉड्यूल के हिसाब से जाएंगे, है ना? हम लोग तो लेटेस्ट मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। तो लेटेस्ट मॉड्यूल में ऑप्शन नंबर 2 फॉलो किया गया है, पर ओल्ड मॉड्यूल में ऑप्शन नंबर 1 फॉलो किया गया था। ठीक है, ओल्ड मॉड्यूल में ऑप्शन नंबर 1 फॉलो किया गया था, लेटेस्ट मॉड्यूल में ऑप्शन नंबर 2 फॉलो किया गया है। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाते हैं। हम इनवॉइस प्राइस पे लिखते हैं हमारी वैल्यूएशन 1,14,475। ठीक है, और इसका लोड बच्चों हम डेबिट करके हटाते हैं 1000 साड़ी पे 20 रुपए, 20 रुपए पर साड़ी, यानी कि 20,000। सिंपल बच्चों, अब अपने दिमाग से सारा कचरा निकाल के फेंक दो बाहर। तुमको बस एक चीज समझनी है, क्या? कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हुई इनवॉइस प्राइस पे और डेबिट करके हमने लोड हटा दिया। क्या ये बात क्लियर है? बस इतनी चीज में आप फोकस करो। सारे बच्चे बताओ, 1000 साड़ी इंटू 120 ये इनवॉइस प्राइस है? हाँ। 500 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और 1000 साड़ी? हाँ। तो दोनों मिला के 1,20,500 हो गया? हाँ। इसमें से 5% कम करना है? यस। तो 5% कम करके ये आ गया? यस। तो ये आपका इनवॉइस प्राइस है, बात खत्म। क्लोजिंग स्टॉक का ये इनवॉइस प्राइस है, बात खत्म। इसको चुपचाप लिख दो क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में उसका लोड हटा दो, 1000 साड़ी पे 20 रुपए, प्रॉफिट निकालो, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो भैया आप इतना टाइम पास क्यों किए? क्योंकि कुछ बच्चे क्या है ना, मेरे से पढ़ने के बाद मॉड्यूल चेक करने जाते हैं, फिर उसके बाद मेरे को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में कि भैया इंस्टीट्यूट का आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर ये आ रहा है, बताओ कहाँ दिक्कत है। तो ये बच्चों मेरे को नहीं चाहिए है, इसीलिए मैं क्लास में ही थोड़ा सा मेहनत करके प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 77,975 क्लास में ही थोड़ा सा मेहनत करके बता देता हूँ। क्या ये बात सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? बोलो, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का आंसर क्यों नहीं मैच करेगा? उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, इंस्टीट्यूट ने जो वैल्यूएशन की है उसमें 300 लिया है जबकि 500 होना चाहिए, और दूसरा रीजन, उन्होंने डेबिट साइड में लोड नहीं हटाया है। जबकि मैं आपको एक और बात अगर बच्चों दिखाना चाहूं, एक एक बात बस और दिखाना चाहूं मैं आपको। इधर देखो आप, इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन 10% था, हमने इसको क्रेडिट किया, ये लोड हटा हुआ है ना डेबिट साइड होके, हटा कि नहीं हटा इन्वेंटरी रिजर्व के नाम से? और कैसे हटा बच्चों? लोड कितना था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तुम्हारा लोड था
10,000 मीटर क्लॉथ आपने 2 लाख में खरीदा, यानी 20 रुपए में खरीदा था और उसको 30 रुपए में भेजा है, तो इस क्वेश्चन में 10 रुपए का लोड था, तो हमने 1000 मीटर कपड़े के ऊपर 10 रुपए का लोड हटाया है कि नहीं हटाया है? बिल्कुल हटाया है। तो हटेगा भाई, वो बिल्कुल हटेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये बात। मैंने आपको करवाया भी था क्लास में, ठीक है? तो ये बच्चों ब्लंडर मिस्टेक ही है मॉड्यूल के अंदर, क्या बोलूं मैं। इसको तुम लोग नोट कर लो फटाफट से। ऑप्शन नंबर 1 भी लिख लेना, ऑप्शन नंबर 2 भी लिख लेना, और लिखना ऑप्शन नंबर 2 हमको फॉलो करना है। लिख लिख के करो, तब थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। चलो हो गया, और समझ में भी आ गया सबको? तो एट लास्ट देख लिया आफरीन, कंक्लूजन वही ड्रॉ किया मैं जो मैंने पिछले क्लास में ड्रॉ किया था, बस मेरे को तुमको बताना था ताकि फ्यूचर में तुम कंपैरिजन करो अगर इन केस, तो उस टाइम पे डाउट ना राइज हो कि अरे भैया ने ऐसे क्यों, क्योंकि मॉड्यूल से जब मेरा आंसर मिसमैच होगा तो मुझे तुमको उसके लिए एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पास्ट एक्सपीरियंस है ना मेरा, मैसेज आता ही है मेरे को मॉड्यूल में ऐसा था, आपने ऐसा क्यों किया। ओके चलो, टी ऑफ जमशेदपुर कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए टू एजेंट पी फॉर पटना, द इनवॉइस प्राइस मेड प्रो फॉर्मा सो एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। बच्चों ये भी आईपी का क्वेश्चन है, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट, 25 टू जा 50, 50,000 का प्रॉफिट में भेजूंगा, बोलो हाँ, बोलो। 2.5 लाख के गुड्स सेंड करूंगा, इसमें 50,000 का लोड है, करेक्ट? यस। टी पेड फ्रेट एंड इंश्योरेंस 4,000 रुपए, कंसाइनर के खर्चे। He sold part of the consignment for 1,76,000 uniform price of 10% over invoice price and spent 6,000 on warehousing charges, 2,000 on selling expenses. 8,000 कंसाइनी के खर्चे, 1,76,000 की सेल है, ठीक है? और ये सेल बच्चों किस पे है? 10% ओवर इनवॉइस प्राइस पे है, ओके? ठीक है, 10% ओवर इनवॉइस प्राइस है बच्चों। P is entitled to commission of 5% of sale, 20% of the net profit after charging commission on sales. तो बच्चों P को 5% कमीशन हम लोग देते हैं सेल्स के ऊपर, और फिर उसके बाद 20% देते हैं नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन सेल्स। तो सेल्स की कमीशन निकालने के बाद, तो मुझे बताओ पहले सेल्स की कमीशन कितनी आ गई, कितनी आ रही है? सेल्स की कमीशन कितनी आ रही है पहले ये बताओ। 1,76,000 का 5% कितना आएगा? $8,800 कमीशन, ओके? 1,76,000 का 5%, ये हो गया बच्चों सेल्स कमीशन। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कि 1,76,000 के गुड्स जो आपने बेचे हैं, ये आपने बेचे हैं 10% इनवॉइस प्राइस, अबव इनवॉइस प्राइस पे, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि 1,76,000 का इनवॉइस प्राइस कितना होगा? आपने इसको, ये सेल्स है बच्चों, ये सेल्स है 10% अबव इनवॉइस प्राइस, तो मुझे बताओ इनवॉइस प्राइस ऑफ द सेल कितना है? 1,76,000 का इनवॉइस प्राइस कितना होगा? यस बच्चों, आपका जो इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल है वो है 1,76,000 डिवाइडेड बाय 110%, 1,60,000 रुपए, करेक्ट? 1,60,000 रुपए, बोलो समझ में आया? गौरव, मानस, इस 1,60,000 रुपए, क्यों? क्योंकि ये जो आपने 1,76,000 की सेल की है ये 10% अबव इनवॉइस प्राइस है, यानी अभी ये 110 पे है और मुझे वो 100 वाली वैल्यू चाहिए, है ना? अभी ये कहां पर है? अभी ये 110 पे है और मुझे वो 100 वाली वैल्यू चाहिए। अभी ये 110 पे है, 10% ऊपर है, 10% ऊपर है और मुझे वो 100 वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि इनवॉइस प्राइस।
यानी कि बच्चों 1,60,000 के गुड्स मैंने बेच दिए हैं, इनवॉइस प्राइस की बात कर रहा हूं, ठीक है। गुड्स सेंड कितने का किया था मैंने गुड्स सेंड किए थे 2.5 लाख के, जिसमें से मैंने 1,60,000 के गुड्स बेच दिए हैं। तो मुझे बताओ कितने रुपए के गुड्स अभी क्लोजिंग स्टॉक बनेंगे। ये बनेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ऐड करो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंसाइनर के बस एक्सपेंसेस है डायरेक्ट वाले, कितने हैं 4,000। तो बच्चों आपने 4,000 का खर्चा किया 2.5 लाख के गुड्स के ऊपर, तो 1,90,000 के गुड्स के ऊपर का खर्चा कितना आएगा बताओ। ये आएगा 3040। तो 93,040 इज गोइंग टू बी योर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। बताओ क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? फटाफट से बताओ। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ओ सॉरी, 90,000, 4,000 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 1440 बच्चों। तो 91,440 ये हुआ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी बताओ कितना आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा? तो एक यूनिट के ऊपर बच्चों आपने, एक यूनिट तो है ही नहीं वैसे, ये बताओ 90,000 के गुड्स में कितना लोड है? 90,000 के गुड्स में कितना लोड है? लोड 25% ऑन कॉस्ट है, तो 20% ऑन इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। तो 9 2 18, 18,000 रुपए है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। 18,000 है आपका क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व। 1,76,091,440, 18,000, 8,000, 4,000, 28,640 आ रहा है आपका प्रॉफिट। तो इसमें आपको प्रॉफिट शेयर पी को देना पड़ेगा। पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 28,640 का 20%, 5,728, तो 22,912 आ गया आपका नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बोलो, क्वेश्चन खत्म, पैसा खत्म। यस मधुर, यस। अब बताओ बच्चों कहां पर डाउट है तुमको? इस क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है? दिल खोल के डाउट पूछो। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में डाउट है बच्चों? ये बताओ ये 2.5 लाख कैसे आया? भैया ये आया 25% ऑन कॉस्ट करने से। तो मुझे सारे बच्चे बताओ 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, और 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। यस और नो? पहले ये बात कंफर्म करो सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार ये बात कंफर्म करो कि 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। बोलो हाँ। हाँ। अब ये बताओ 90,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, 90,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसके अंदर 1/5 18,000 रुपए का है ना बच्चों लोड। बोलो यस और नो? 18,000 रुपए का लोड है ना इसके अंदर। 90,000 इंटू 1/5, क्योंकि 90,000 आपका इनवॉइस प्राइस है बच्चों। 90,000 इज योर इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस का 1/5, 18,000 इज योर लोड। तो यही बन गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्या ये बात क्लियर है? यही बन गया आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया? 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ये कैसे आया बच्चों? 2.5 लाख का गुड्स सेंड किया था मैं ऑन आईपी, 2.5 लाख का गुड्स में सेंड किया था ऑन इनवॉइस प्राइस।
अब इसमें से इनवॉइस प्राइस ऑफ द सेल में माइनस कर दूंगा, जितने गुड्स मेरे सेल हो गए। तो कितने गुड्स मेरे सेल हो गए? 1,76,000 के गुड्स सेल हुए, लेकिन ये बच्चों 10% अबव इनवॉइस प्राइस था, यानी ये 110 पे बैठा है, 10% ऊपर जाके बैठा है, यानी ये 110 पे बैठा है। मेरे को 100 चाहिए था, मेरे को 100 चाहिए था, यानी कि 1,60,000 रुपए के गुड्स मैंने बेचे हैं इनवॉइस प्राइस के। तो 2.5 लाख के गुड्स सेंड किया था, 1,60,000 के बिक गए हैं, मतलब 90,000 के अभी भी बाकी है क्लोजिंग स्टॉक। इस पे 1/5 का रिजर्व है। और बच्चों क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं प्रोपोर्शनेटली। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस आप यहां पर इंक्लूड करोगे। 4,000 का खर्चा आपने किया 2.5 लाख के गुड्स के ऊपर, तो 90,000 के गुड्स के लिए कितना? 1440। इन दोनों को प्लस करोगे, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। यहां क्रेडिट साइड में लिख दोगे, डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिख दोगे। कमीशन निकाली सेल्स की 5%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और बच्चों बैलेंसिंग फिगर फिर हमने निकाला, ये सब माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर आया तुम्हारा प्रॉफिट। क्या आया? प्रॉफिट। ठीक है, इन सबको माइनस किया तो प्रॉफिट निकाला। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट है। क्या स्पेशल पॉइंट है? ओवरराइडिंग कमीशन ही एक तरीके से, पर दूसरे तरीके से पूछ रहा है आपसे। जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ओके, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, उस बैलेंसिंग फिगर का यानी कि नेट प्रॉफिट का 20%, उस बैलेंसिंग फिगर का नेट प्रॉफिट का 20% आपको पी को और देना पड़ेगा। पी कौन है? जो आपका कंसाइनी है, पी ऑफ पटना आपका कंसाइनी है। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया ना बैलेंसिंग फिगर, उसका 20% पी को और दे दो। तो ये माइनस करने के बाद जो आएगा वो है आपका फाइनल नेट प्रॉफिट। ये माइनस करने के बाद जो आएगा फाइनल नेट प्रॉफिट। बताओ क्या ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? यस। चलो अब बच्चों मेरी जैसे गंदी राइटिंग में नहीं, सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको नोट कर लो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। K of Kolkata sent 1,000 boxes of clothing to P of Patna. The goods in each box 200 का है। K pays railway freight 500 रुपए का। Draw upon a bill of 10,000 for P which is duly accepted. P forward an account sales to K show 500 box 250 में बिक गए हैं, 300 बॉक्स 260 में बिक गए हैं, 200 अनसोल्ड है। एक्सपेंसेस इनका 100 रुपए है, अदर चार्जेस 2,000 है। तो बच्चों कैरियज का खर्चा 100 दिया है और अदर चार्जेस 2,000 दिया है। अदर चार्जेस को क्या मानोगे, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? बताओ, अदर चार्जेस को तुम डायरेक्ट एज्यूम करोगे कि इनडायरेक्ट एज्यूम करोगे? अलग से कैरियज दिया हुआ है और फिर अदर चार्जेस दिया हुआ है, तो इसको इनडायरेक्ट एज्यूम करना बेटर है, क्योंकि कैरियज अलग से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, पी एंटाइटल्ड है 7% कमीशन ग्रॉस सेल्स में मिलेगा। पी एनक्लोज अ चेक फॉर द बैलेंस ड्यू टू के, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 7। ठीक है, 1,000 बॉक्स 200 रुपए वाले, सेल्स की बात कर लेते हैं। 500 बॉक्स 250 में बिका, प्लस 300 बॉक्स 260 में बिका। तो ये हुआ 2,03,000। इस पे कमीशन मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा? 7%, 14,210। 500 का खर्चा है कंसाइनर का, कंसाइनी का खर्चा है 100 और 1,000। ये डायरेक्ट वाला है, ये इनडायरेक्ट वाला है। हो गया। अब इसके बाद बच्चों 5 3 8 800 डब्बे बिक गए, मतलब 200 डब्बे क्लोजिंग स्टॉक है। तो 200 डब्बे क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी 200 डब्बे इंटू 200, 200 रुपए का एक डब्बा है, प्लस कंसाइनर और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600। कितने डब्बे के ऊपर हुए हैं? 1,000 डब्बों के ऊपर हुए हैं। इसमें से हमको 200 डब्बे का हिसाब चाहिए है।
तो ये आ रहा है 40,120। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। क्लियर है? बोलो। यस, ओके। तो 27,310 बच्चों आ रहा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्वेश्चन खत्म, पैसा हल। अदर चार्जेस आर एज्यूम्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चों जो आपके अदर चार्जेस है कंसाइनी के, 100 रुपए का कैरियज डायरेक्ट दिया हुआ था, और आपके 2,000 के अदर चार्जेस है बच्चों, वो हमने एज्यूम किया टू बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक सेकेंड, ये 2,000 है ना, 2,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने एज्यूम किया है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से दिया हुआ था क्वेश्चन में। 26,310। चलो सॉल्यूशन नंबर 7 नोट कर लो। ओके, डन। अच्छा, इस केस का डाउट था कि भैया जो 10,000 रुपए का बिल बना है उसकी उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं होगा, राइट? बोलो। इसका ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं होगा। आपको जो बिल मिल रहा है उसके एंट्री आप पार करोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। चलो, एस ऑफ मुंबई कंसाइन 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी टू एम ऑफ कोलकाता, KOLKATA। The goods were invoiced at 300, yield a profit of 50% on cost। S ने 2,000 का फ्रेट का खर्चा किया और इंश्योरेंस का। M ने 1,000 रुपए की सेल्समैन की सैलरी दी, 1,600 को गोडाउन रेंट। M ने 50 यूनिट 320 में, 20 यूनिट 350 में बेच दिए। शी रिटेन्ड हर कमीशन 6%, जिसके अंदर 1% का बच्चों डेल क्रेडिटर कमीशन भी है। 1% डेल क्रेडिटर कमीशन भी है। रेमिट द बैलेंस ड्यू, डेटर 2,000 का था, जिसमें से M become insolvent और only 50 पैसे in a rupee was recovered from his estate। अच्छा, ठीक है। ओके, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट द बुक्स ऑफ M। तो बच्चों M के बुक्स पे लेजर अकाउंट बनाना है। कंसाइनी के बुक्स में, कंसाइनी के बुक्स में। सॉल्यूशन नंबर 8। कंसाइनी की बुक से बनाना है, तो कंसाइनी की बुक में सबसे पहले S का अकाउंट बनेगा। S का अकाउंट मतलब कंसाइनर का अकाउंट बनेगा। कंसाइनर का अकाउंट बनेगा, यस। अब सबसे पहले होगी सेल्स। तो सेल्स बच्चों कुछ सेल्स कैश में हुई है, कुछ क्रेडिट में हुई है। कैश सेल्स कितने की हुई है? 50 यूनिट 320। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, 50 यूनिट 320। और कुछ यूनिट्स क्रेडिट में बिका है, 20 यूनिट 350 में, यानी कि 7,000। कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट डेटर, ओके, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट और कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, या कंसाइनर हमारा एस है, ठीक है। तो ये दो एंट्री हो गई। अब कमीशन मिलेगा बच्चों, तो टू कमीशन, ठीक है, ओके। अब कमीशन कितना का, कितने का मिलेगा देखो। कमीशन कितने का मिलेगा देखो, 16,000 प्लस 7,000, 16,000 प्लस 7,000 का 6% बच्चों। तो ये हुआ 1380 का आपको कमीशन मिला। इसके अंदर डेल क्रेडिटर कमीशन भी है, तो अगर बैड डेट होगा, ठीक है, अगर बैड डेट होगा तो कंसाइनी बियर करेगा, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन भी है, ठीक है, ओके। अब हाँ, एस ने इनकर किया 2,000 का फ्रेट का खर्चा, नहीं ये तो एस
का खर्चा है। एम ने इनकर किया बच्चों 1000 का सेल्समैन सैलरी और 1600 का गोडाउन रेंट। इधर देखो एम का खर्चा, एम इनकर्ड 1000 सेल्समैन सैलरी, 1600 गोडाउन रेंट, तो उसका टोटल एक्सपेंसेस होगा। तो एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 1000 प्लस 1600, 2600 के खर्चे। तो जो बैलेंसिंग फिगर है उतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा एस को। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 19,020 रुपए। ठीक है, ओके। तो इतना बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एंड रेमिटेड द बैलेंस। तो बैलेंस अमाउंट जो आ रहा है ना 19,020 रुपए, उसको रेमिट कर दिया गया है, मतलब पेमेंट हो गई है ना, तो बैलेंस कैरिड डाउन मत करना, टू बैंक रेमिटेंस, रेमिटेंस यानी कि 19,020 रुपए की पेमेंट हो गई है। तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो देयर इज अ बैड डेट ऑफ 1000 रुपीज, पर मैंने उसको नहीं लिया। एक डेटर था कंसाइनमेंट का 2000 रुपए का, जो कि इंसॉल्वेंट हो गया है, और ओनली 50 पैसे इन अ रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, यानी कि 2000 में से सिर्फ 1000 रुपए उससे हमको मिलने वाला है, 1000 रुपए नहीं मिलने वाला है। तो वो बैड डेट हुआ, और उस बैड डेट को क्या मैंने एस को चार्ज किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है 1% का। तो हम बैड डेट जो है वो कंसाइनी की बुक्स में दिखाएंगे, ना कि कंसाइनर को चार्ज करेंगे। तो बच्चों ये बताओ, एस का अकाउंट सबको क्लियर है? क्या एस का अकाउंट सबको क्लियर है? सबसे पहले कैश सेल्स की एंट्री हुई, ठीक है, कैश सेल्स की एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, और क्रेडिट सेल्स की एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों की एंट्री हुई, दोनों का टोटल लाओ, दोनों का टोटल लो, दोनों का टोटल लो, उस पे निकलेगा कमीशन। कितना परसेंट? 6% का कमीशन निकलेगा। तो 6% कमीशन आप निकालोगे, इसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन इनकम है ना कंसाइनी की, तो क्रेडिट होगा, और कंसाइनर का अकाउंट डेबिट होगा। तो 6% 1380 आ रहा है। फिर उसके बाद बच्चों 2600 के खर्चे किए कंसाइनी ने, तो कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा, पर पैसे तो कंसाइनर से लेगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर को डेटर बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसने खर्चे किए और कंसाइनर को डेबिट कर दिया। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर जो भी डिफरेंस डिफरेंस आ रहा है उसका वो सेटलमेंट कर देगा टू बैंक, इतना वो पैसा सेटल कर देगा। क्लियर है बात सबको? बताओ। क्लियर है? यस। अब बैड डेट्स कहां से होगा? तो हम वैसे तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ही बना रहे हैं, तो कंसाइनी का बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी बन रहे हैं ना सब कुछ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बच्चों यहां पर आप शो करोगे बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्रेडिट साइड में दिखता है 1380। अब यहां पर आप शो करोगे बैड डेट्स, 2000 का डेटर था जिसमें से 1000 रुपए मिला, 1000 का बैड डेट हो गया। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा कंसाइनी का, जो कंसाइनी का नेट प्रॉफिट आएगा बिकॉज ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन, वो आएगा 380, वो आएगा 380। तो 380 का प्रॉफिट कमाया कंसाइनी ने बिकॉज ऑफ दिस कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। ठीक है, बस इतना ही शो करना है तुमको। क्लियर है ये बात?
ओके, चलो नोट कर लो इसको। ओके, देन देखो क्वेश्चन नंबर 9। 1 नवंबर 2023 को के ऑफ कैलकाटा ने 1 लाख के गुड्स डी को सेल किए कंसाइनमेंट में, 5,000 का रेलवे, 2,000 का इंश्योरेंस। 31 दिसंबर को अकाउंट सेल्स मिला 1.5 लाख की सेल्स, 30,000 क्रेडिट में थी। कस्टमर 5,000 का बैड डेट हो गया। ऑल द अदर डेट कलेक्टेड। डी इज अलाउड 10% कमीशन ऑन सेल। बताओ डी सेंड द अमाउंट ड्यू टू के बाय चेक। प्रिपेयर करो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 9 बच्चों, इन द बुक्स ऑफ के यानी कि कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। 1 लाख के गुड्स सेंड हुए। जो क्वेश्चंस मैंने तुम लोग को ऑलरेडी करा दिए है ना, उसके सामने ये सब क्वेश्चन टाइम पास है। क्या तुम ये बात मानते हो मेरी? 1.5 लाख की सेल्स हुई, 30,000 क्रेडिट में था, 5,000 का बैड डेट हो गया। अब तुम लोगों को पता है बैड डेट्स कौन बियर करेगा? डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बैड डेट कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 10% कमीशन देना है। चलो मुझे फटाफट से बताओ, क्वेश्चन खत्म? खत्म ना क्वेश्चन? 1.5 लाख की सेल्स, 1 लाख का गुड्स एंड 7,000 के कंसाइन खर्चे, 5,000 का बैड डेट कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन क्वेश्चन में नहीं है, तो कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा। 15,000 का कमीशन, इसका 10%, और ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। बताओ, कोई डाउट? बोलो। नो डाउट, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया नोटिंग? क्वेश्चन नंबर 10। ए कंसाइन टू बी 5,000 किलो ऑफ टी कॉस्टिंग 40 रुपए पर केजी। ए इनकर 3,000 ऑन फ्रेट और 2,000 इंश्योरेंस। 500 किलो ऑफ टी वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो बच्चों एब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होने वाली है इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही है 15,000 का क्लेम। आफ्टर रिसीविंग द गुड्स बी स्पेंड 1,000 ऑन कैरियज। ठीक है, 500 ऑन सेलिंग एंड 500 ऑन गोडाउन रेंट। ओके, बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। 3,000 किलो ऑफ टी बैग वर सोल्ड एट 64। 25 किलो ऑफ टी बैग वर लॉस्ट ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ चेस्ट विच वॉज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। अच्छा, तो 25 किलो का जो लॉस हुआ है उसको नॉर्मल लॉस कंसिडर किया गया है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो बच्चों इन द बुक्स ऑफ ए कंसाइनमेंट अकाउंट,
5,000 किलो 40 रुपए पर किलो। 3,000 का फ्रेट, 2,000 का इंश्योरेंस। 500 किलो लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, अब जो 500 किलो लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है, रास्ते में ही बर्बाद हो गए, तो इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ कंसाइनर के इंक्लूड होंगे। बोलो हाँ। सिर्फ कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होंगे। बोलो यस और नो। फटाफट से एक बार बता दो। है ना? क्योंकि कंसाइनी तक तो ये गुड्स पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि कंसाइनी तक तो ये गुड्स पहुंचे ही नहीं है, कंसाइनर तक बस पहुंचे हैं। मतलब सॉरी, कंसाइनर को ही बस मौका मिला इस पे खर्च करने का, रास्ते में ही खराब हो गए ना बच्चों। तो जो गुड्स कंसाइनी तक पहुंचे नहीं, कंसाइनी उस पर डायरेक्ट खर्चे कर नहीं पाया। तो जो एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होगी, एबनॉर्मल लॉस की आपकी कैलकुलेशन होगी, वो होगी बच्चों 2 लाख प्लस 5,000। 2 लाख 5,000 का आपने खर्चा किया है 5,000 किलो के ऊपर, तो 500 किलो का कितना आएगा बताओ? सिंपल कैलकुलेशन बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन। 2 लाख का खर्चा गुड्स एंड का, कॉस्ट है गुड्स की, और 5,000 का कंसाइनर का खर्चा, ये दोनों मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ 5,000 केजी ऑफ टी हुआ है। आपकी 500 केजी ऑफ टी लॉस्ट हुआ है। तो 2,05,000 का खर्चा 5,000 के ऊपर हुआ है, तो 500 का कितना? 20,500 आपका एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। दैट इजी। बोलो हाँ। बस इतना ही आसान है। बोलो। बोलो यस। फिर इसके बाद बच्चों, आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, बी ने 1,000 रुपए खर्च किए कैरियज में, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। 500 सेलिंग में और 500 गोडाउन रेंट में। ठीक है। तो टू बी अकाउंट एक्सपेंसेस 2,000 खर्चा हुआ है बच्चों, जिसमें से 1,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है। बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल। 3,000 kg ऑफ टी सोल्ड फॉर 64 पर केजी। 3,000 इंटू 64, तो ये आ जाएगा 1,92,000 की आपकी सेल्स है। बोलो हाँ। 1,92,000 की आपकी बच्चों सेल्स हो गई है। ठीक है। ओके। अब इस पे कमीशन मिलेगा 5%। बताओ कमीशन कितना आ रहा है? सारे बच्चे बताओ, 5% कमीशन ऑन 1,92,000, हाउ मच? हाउ मच? 9,600। तो 9,600 की आपकी कमीशन आ गई। ठीक है। 25 किलो टी लॉस्ट हो गया बच्चों, ब्रेकेज ऑफ चेस्ट विच वाज कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस। बच्चों गोडाउन पहुंचने के बाद गुड्स में से, टीज में से 25 किलो चाय बर्बाद हो गई, और ये एक नॉर्मल लॉस है। तो आपको पता है नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बता दो कितनी होगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बता दो कितनी होगी? 5,000 किलो भेजा था, 3,000 किलो, सॉरी, 500 किलो बर्बाद हो गए, 4,500 बचे, 3,000 बिक गए, तो 4,500 माइनस 3,000, 1,500 बचा था, उसमें से भी 25 गया, तो 1,475 बच्चों, 1,475 ये आपका होगा। लेकिन कॉस्ट तो हमको 1,500 चेस्ट की निकालनी है, तो 2,05,000। मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को खुद बतानी है मेरे को कैलकुलेशन। मैंने निकाल ली है, अब तुम लोग बताओगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बताओ, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, तो तुम लोग को निकालना पड़ेगा ना। कुछ नहीं होता मधुर, फिर भी बताओ, फिर भी बताओ।
चलो ठीक है, ओके। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, 5000 किलो था गुड्स, जिसमें से 500 गया, लॉस 4500 बचा, जिसमें से 25 किलो तुम और माइनस कर दोगे। क्यों 25 किलो और क्यों माइनस कर दोगे? तुम्हारा नॉर्मल लॉस, बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। तो 4500 माइनस 25, तो 4475 बच्चों अच्छे गुड्स थे, जिसमें से 3000 किलो आपने बेचे हैं। तो यानी कि 1475 दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? 1475 किलो इज योर क्लोजिंग स्टॉक। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? बोलो। यस। अब देखो इधर, अब देखो इधर बच्चों, 5000 किलो गुड्स आपने भेजे थे, जिसकी कॉस्ट थी 2,05,000 रुपए। 2,05,000 कैसे है? 2 लाख ये वाला और 5,000 ये वाला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 2,05,000 के गुड्स आपने भेजे थे कंसाइनर के। अब इसमें से 500 किलो गुड्स रास्ते में बर्बाद हो गए और 4,500 बस पहुंच पाए। तो 500 किलो की कॉस्ट हटा दो और 4,500 की कॉस्ट कितनी आ रही है ये बताओ। 4,500 किलो गुड्स की कॉस्ट कितनी आ रही है? 2,05,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 4,500, ये आ रही है 184,500। इतने रुपए के गुड्स, इतने रुपए के गुड्स कंसाइनी तक पहुंचे हैं। और तुम लोग इसको सिंपली ऐसे भी निकाल सकते थे, 2,05,000 माइनस 20,500 एबनॉर्मल लॉस, माइनस 20,500 का एबनॉर्मल लॉस। 2,05,000 रुपए के गुड्स भेजा था, 2,05,000 के गुड्स मैंने भेजा था, जिसमें से 20,500 के गुड्स बर्बाद हो गए। बोलो बच्चों यस और नो। ओके, अब बच्चों ये जितने रुपए के गुड्स 1,84,500 के गुड्स जो कंसाइनी को मिले हैं, इसमें कंसाइनी ने बच्चों कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं। कितने रुपए के? 1,000 रुपए का। कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,000 रुपए का, जो कि उसने कैरियज के नाम पर किया है। तो 185,500 इज द कॉस्ट ऑफ 4,500 kg। बोलो यस और नो। कंसाइनी को 4,500 किलो गुड्स मिले, जिसकी कॉस्ट थी 184,500। उसमें कंसाइनी ने 1,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस और किया। कंसाइनी ने उसमें 1,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस और किया। तो अब ये गुड्स की कॉस्ट हो गई है 185,500। ठीक है, अब मुझे कितने गुड्स की कॉस्ट निकालनी बच्चों? 1475 की। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ। सारे बच्चे बताओ यस और नो। लेकिन उसके पहले मेरे को एक बात बताओ, 25 किलो का जो लॉस हुआ है वो तुम्हारा कौन सा लॉस है? 25 किलो का जो लॉस हुआ है वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। तो इसका मतलब बच्चों 4,500 माइनस 25 किलो, यानी कि 4,475 किलो टी बेच के मैं इतना कॉस्ट रिकवर करूंगा 185,500। मतलब मैं कॉस्ट तो पूरी लूंगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में ले लूंगा 4,475। बोलो यस और नो। बिकॉज नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। तो मैं उतना ही खर्चा रिकवर करूंगा, लेकिन 4,475 किलो बेच के रिकवर करूंगा। बोलो यस और नो। मैं उतना ही खर्चा रिकवर करूंगा, उतनी ही कॉस्ट रिकवर करूंगा जितनी हुई है 185,500। 185,500, लेकिन कितना किलो बेच के? 4,475 किलो बेच के। क्या ये बात क्लियर है सबको? 4,475
किलो बेच के मैं 185,500 का खर्चा रिकवर करूंगा, तो उस हिसाब से मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी 185,500 डिवाइडेड बाय 4475 इंटू 1475, 61142. This is your closing stock. $57,042 is the profit on your consignment. फटाफट से बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। चलो इसको नोट कर लो। हो गए, डन। आ गया बच्चों समझ में? नॉर्मल लॉस इज अब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, बस ये याद रखना, ठीक है? तो 4,500 किलो गुड्स का कॉस्ट इतना हुआ, लेकिन इसमें से 25 किलो माइनस कर दो तो 4475 किलो गुड्स को बेच के हम इतना रुपए रिकवर करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? 4475 किलो गुड्स को बेच के हम इतना रुपए रिकवर करेंगे। इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, नॉर्मल लॉस, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Ashok sent goods on consignment to Srinivas. The terms that Srinivas will receive 10% commission invoice price पे 20% प्राइस रियलाइज ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस। श्रीनिवास अपने एक्सपेंसेस खुद कर लेगा, और लेकिन ये याद रखना बच्चों, श्रीनिवास अपने एक्सपेंस खुद कर लेगा, लेकिन बियर तो कंसाइनर ही करेगा। ये आपको क्वेश्चन धोखा देने की कोशिश कर रहा है। श्रीनिवास विल मीट हिज एक्सपेंसेस बोला है, विल बियर नहीं बोला है। तो मीट का मतलब होता है कि वो अपने खर्चे खुद से करेगा, फिर बाद में कंसाइनर से पैसा ले लेगा, ठीक है? बियर नहीं करने वाला है ना, मीट करने वाला है। अशोक सेंड गुड्स हुज कॉस्ट 16,000 एट प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस प्लस कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि 16,000 के गुड्स बच्चों, 16,000 रुपए के गुड्स प्लस 25%, यानी कि 20,000 में सेंड किए गए हैं गुड्स सेंड। 4,000 का इसमें लोड आ गया, ठीक है? 1,500 का फ्रेट चार्जेस है। श्रीनिवास एक्सेप्टेड बिल 16,000 रिसीविंग द कंसाइनमेंट। 16,000 का बिल बच्चों हुआ है तो इसका कंसाइनमेंट में कोई एंट्री नहीं होगा। हिज एक्सपेंसेस 200 रेंट के, 100 रुपए इंश्योरेंस का है। श्रीनिवास ने 3/4 ऑफ द गुड्स बेचे हैं 19,500 रुपए में बच्चों। तो देखो 20,000 इनवॉइस प्राइस है, इसके 3/4 यानी कि 15,000 रुपए के गुड्स उसने 19,500 में बेचे हैं। तो कमीशन का सिस्टम कुछ ऐसा है कि 10% कमीशन मिलेगा इनवॉइस प्राइस पे और 20% मिलेगा अबव इनवॉइस प्राइस पे। तो बच्चों इसका मिलेगा उसको 10%, यानी कि 1,500। अब उसने गुड्स कितने में बेचे? 19,500 में। तो 19,500 माइनस 15,000, यानी कि जो 4,500 है इस पे उसको मिलेगा कितना? 20%, यानी कि 900। तो टोटल कमीशन उसका हो गया 2,400। मेरे को बताओ कमीशन की कैलकुलेशन समझ में आई सबको? 20,000 इनवॉइस प्राइस था, उसके 3/4 गुड्स यानी कि 15,000 रुपए के इनवॉइस प्राइस के गुड्स उसने बेचे हैं, तो इनवॉइस प्राइस पे उसको 10% कमीशन मिलेगा। इनवॉइस प्राइस पे उसको 10% कमीशन मिलेगा, और जितना उसने इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचा है, कितना ऊपर बेचा है? 19,500 में बेचा है। 3/4 गुड्स, 15,000 रुपए के गुड्स 19,500 में बेचा है। तो 19,500 माइनस 15,000, जो 4,500 रुपए उसने एक्स्ट्रा रियलाइज किए हैं, एक्स्ट्रा कमाए हैं, उस पे उसको 20% मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बता दो, क्या ये बात सबको क्लियर है?
पार्ट ऑफ द सेल वन क्रेडिट, वन कस्टमर फेल टू पे 400 रुपए, तो 400 का बैड डेट हो गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करो। क्लोजिंग स्टॉक 3/4 गुड्स बिक गए हैं, यानी कि 1/4 गुड्स अभी बाकी है। तो 20,000 का 1/4 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1500, इसका भी 1/4, तो 20,000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 1/4, 5375। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बच्चों, तो 20,000 का 1/4 यानी कि 5,000, 5,000 के अंदर कितना प्रॉफिट है? 20% प्रॉफिट है। 1,000 है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तुम चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? 16,000 के गुड्स है बच्चों, अरे वो छोड़ो, 4,000 का लोड है ना तुम्हारा, तो 4,000 का 1/4, 4,000 का 1/4 ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना। 4,000 का लोड है पूरे स्टॉक में, पूरे स्टॉक में 4,000 रुपए का लोड है। 1/4 स्टॉक आपका नहीं बिका है, 3/4 स्टॉक बिक गया है, मतलब 1/4 स्टॉक अभी नहीं बिका है। तो 4,000 का लोड है, 1/4 स्टॉक नहीं बिका है, तो 1/4 आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनेगा। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? बोलो। अगर कोई डाउट है यहां तक तो पूछो। एक बार रिपीट कर दो, वर्किंग एक बार समझाओ। वर्किंग कुछ ऐसी है, ये वाली वर्किंग ना कमीशन की। क्वेश्चन ने बोला कि 3/4 ऑफ द गुड सेल हुए हैं, तो 20,000 इनवॉइस प्राइस है, इसका 3/4 15,000 आता है कि नहीं आता है सोनम? 20,000 का 3/4 15,000 आता है कि नहीं आता है? आता है। क्वेश्चन ने ये बोला कि इनवॉइस प्राइस पे 10% कमीशन मिलेगा, तो ये रहा इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड, इस पे 10% कमीशन निकालोगे 1500 आएगा। और ये गुड्स एक्चुअल में कितने में बिके हैं? 19,500 में बिके हैं। तो 19,500 माइनस 15,000 इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, तो इनवॉइस प्राइस से 4,500 ज्यादा में बिके हैं, करेक्ट। ये गुड्स इनवॉइस प्राइस से 4,500 ज्यादा में बिके हैं, तो 4,500 का 20%। क्वेश्चन ने बोला कि जितना ज्यादा में बेचोगे उसका 20% कमीशन होगा, तो 900, तो 1500 प्लस 900 दोनों मिला के 2400 कमीशन हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 20,000 का इनवॉइस प्राइस है, उसका 3/4 आपने बेच दिया है, मतलब 1/4 नहीं बेचा होगा, तो 1/4 प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सिर्फ कंसाइनर के ही खर्चे इस बार डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसका 1/4, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा? 20,000 का इनवॉइस प्राइस इंटू 1/4, 5,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है। आपका क्लोजिंग स्टॉक 5375 आया। ये 20,000 इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस कैसे आया? इनवॉइस प्राइस कैसे आया? 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, करेक्ट। 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस होता है ना रोहित? 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस होता है ना। तो 5,000 का इनवॉइस प्राइस आपका क्लोजिंग स्टॉक है, इसका 20% निकाल लो, 1,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है,
1000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है? चलो बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? पास जर्नल एंट्रीज बोला था बच्चों इन द बुक्स ऑफ अशोक। तो अशोक की बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री मैं बोल देता हूं, अपने कॉपी में आप लोग लिख लेना। पहली एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसकी एंट्री हुई। दूसरी एंट्री होगी तुम्हारी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लोड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर उसके बाद एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खर्चों की एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री होगी कंसाइनी के एक्सपेंसेस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम है इस क्वेश्चन में, क्या नाम है कंसाइनी का? श्रीनिवास। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास अकाउंट। फिर उसके बाद सेल्स की एंट्री होगी, तो सेल्स की एंट्री कैसे होगी? श्रीनिवास अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्स की एंट्री श्रीनिवास अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हुई सेल्स की एंट्री। फिर उसके बाद कमीशन ड्यू होगा, तो कमीशन ड्यू होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास अकाउंट। फिर बच्चों बैड डेट्स हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास अकाउंट। बैड डेट्स हमको बियर करना है, डेल क्रेडिटर कमीशन तो है नहीं क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। ओके, फिर प्रॉफिट की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आएगा ये, ठीक है। इन बिटवीन बच्चों कुछ ट्रांजेक्शन और हुए, जैसे कि 16,000 रुपए का क्या मिला है आपको? बिल, 16,000 रुपए का बिल मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास अकाउंट। 16,000 का बिल मिला है आपको, इसकी एंट्री होगी। और लास्ट में आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट का भी एंट्री होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, तुमने गुड्स सेंड की एंट्री इनवॉइस प्राइस पे की है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में इनवॉइस प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जब तुम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री पास करोगे, तो वो एंट्री तुम कॉस्ट प्राइस पे पास करोगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो तुमने सारे गुड्स कॉस्ट पे लिखे हुए हैं ना, फटाफट से बताओ। तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में तो सारी चीजें कॉस्ट पे लिखी हुई है ना। ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट है जहां पर तुम ये इनवॉइस प्राइस वाला नाटक करते हो। इनवॉइस प्राइस वाला नाटक तुम कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीजें कॉस्ट पे ही लिखी जाती है, ठीक है। तो गुड सेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट जब करोगे तो वो आप कॉस्ट प्राइस पे लिखना 16,000, वहां आपको 20,000 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताओ। क्या ये बात सबको क्लियर है यहां तक? ओके, यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 आपका होमवर्क है। वैसे तो तुम लोग सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो शीट के, पर स्टिल क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, 11 क्वेश्चन आपको क्लास में कराए, उनको भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, रिपीट कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।